उनसे पूछो क्यों ऐसा, क्यों ये फटे फटे क्यों पहने घूम रहे, तो वो कहते फैशन चल रही है। फैशन कब से चली? अच्छा, किसी हीरो का शूटिंग करते समय यदि पैंट फट गई, अब उसकी तो धोखा से फट गई, लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ये फैशन चली है, और जो देखो वही फटे फटे पहने घूमने लगे। और कुछ लोग ऐसे पहनते हैं समझ में नहीं आता कपड़ा है कि मच्छरदानी है। तो सत्संग पाकर के पहनावा बदलता है। जो कोट पैंट पहनने वाले हैं वो धोती पहनने लगते हैं। तो कौआ कोयल हो जाती है, कोयल बगुला हो जाता है, और बगुला यदि कथा में आए तो बगुला हंस हो जाता है। हंस के सामने दूध में पानी मिला करके रख दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब जो हंस है वह एक प्रकार का संत है। संत क्यों? क्योंकि वह सार को ग्रहण कर रहा है और निस्सार को छोड़ दे रहा है, कचड़े को छोड़ दे रहा है। जैसे एक सूफा संत तो ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए। जो सूफा होता है वो अनाज को अपने अंदर में रख लेता है और कचड़े को बाहर कर देता है। जैसे एक भौरा षटपद है पुष्प मध्यस्थो यथा सारम समुद्रे तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम गृह्णन्ति पंडितः। जैसे भौरा फूल में बैठ कर के सार को ग्रहण कर लेता है, पराग को ग्रहण कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है, ऐसे ही जो सार को ग्रहण करने लगे तो वही संत हैं, वही साधु हैं, वही पंडित हैं। तो कौआ सत्संग पाकर के कोयल हो जाती है, कोयल सत्संग पाकर के बगुला हो जाता है और बगुला सत्संग पाकर के हंस हो जाता है। हंस मतलब कौन? संत। मतलब जो कोई भी कथा में आ गया वो कौन हो गए? वो सब हो गए संत। क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो कहने वाले और सुनने वाले सब संत हो गए। इसलिए आए श्री व्यास जी महाराज भागवत जी में सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सबसे पहले भगवान को कहा गया है कि भगवान है सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप बताते हुए श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान सत्य है। सबसे पहले भगवान को सत्य कहा गया। एकमात्र भगवान ही सत्य है। और भगवान सत्य है इसका मतलब क्या हो गया? भगवान सत्य है इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया पूरी झूठ है। दुनिया कैसी है? दुनिया झूठ है। और इसलिए भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ अनु उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एकमात्र भगवान सत्य है और दुनिया कैसी है? दुनिया है स्वप्न के जैसे। अच्छा, आप लोग फिल्में बहुत देखते हो, आप लोगों ने फिल्में देखा, कितनी बढ़िया एक्टिंग होती है। कोई किसी की माँ बन गई, कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी की बहन बन गई, और ऐसी एक्टिंग होती है जैसे सही में है। लेकिन वास्तव में होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। वो तो हम लोगों को केवल दिखाने के लिए हो गए, और ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई पिता है, ना कोई माँ है, सिर्फ एक्टिंग हो रही है। ठीक इसी प्रकार से संसार में एक्टिंग चल रही है, और सही पूछो तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यदि कोई किसी का होता तो बताओ, मरने के बाद ले जाते क्या? और अच्छा देखो, दुनिया भी बड़ी विचित्र है। वो तो ये कहो कि भगवान ने इस शरीर में दुर्गंध भर दी, और दुर्गंध ना भरे होते तो मरने के बाद में भी बक्सा में बंद बंद करके रखे रहते, और उनका नाम उसमें लिख करके डाल देते कि हमारे दादा के दादा हैं। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने दुर्गंध भर दी, सो जला देना पड़ता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के स्वार्थ में बंधे हैं। इसलिए एकमात्र भगवान सत्य हैं, और इसलिए कबीर दास जी महाराज कहते हैं कि सारी की सारी दुनिया मुर्दों की बाजार है। तो किसी ने कबीर दास जी से पूछा कि महाराज, आपने सबको मुर्दा कह दिया? बोले हाँ, सब मुर्दा है। तो किसी ने कबीर दास जी से कहा कि जो जीवित हैं आपने उनको कैसे मुर्दा कह दिया? तो कबीर दास जी ने पूछा कि मुर्दा फिर कौन है? बोले जो बहुत पहले मर गए हैं उनको कह दो कि वो मुर्दा है, कोई बात नहीं। तो कबीर दास जी ने कहा आपने ये तो मान लिया कि जो बहुत पहले मरे हैं वो मुर्दा है? बोले हाँ। बोले वो तो हैं। तो कबीर दास जी ने कहा जो बहुत पहले मरे हैं वो हैं भूतकाल के, और जो अभी अभी कंधे में जा रहा है वो कौन सा है? कहा वो वर्तमान का है। कबीर दास जी बोले हम और तुम अमर हैं क्या? बताओ, इस दुनिया में कोई अमर है? एक ना एक दिन सबको मरना है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग भी भूत हैं, लेकिन कौन से? हम लोग भी भूत हैं लेकिन भविष्य काल के। तो कोई वर्तमान का भूत हो गया, कोई भूतकाल का भूत हो गया, और कोई भविष्य का हुआ। लेकिन भूत सब हुए कि नहीं हुए? सब भूत हो गए। इसलिए आप लोग देख लो, चाहे कितना भी बड़ा पदवी वाला हो जाए, लेकिन यदि वह इस संसार में फंसा है तो एक ना एक दिन उसके नाम के सामने क्या लग जाता है? उसके नाम के सामने लग जाता है भूत। लोग लिखने लगते हैं भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चाहे जितने बड़े पदवी में पहुंच जाएं, लेकिन यदि संसार में वह फंसा है तो उसके नाम के सामने एक न एक दिन भूत आना ही है। अच्छा, किसी ने आज तक कहा है क्या भूतपूर्व प्रहलाद? अब वो भी तो पहले के हैं। किसी ने आज तक कहा भूतपूर्व ध्रुव?
उनको भी लिख देते, लेकिन उनको किसी ने नहीं कहा। जो केवल इस संसार में फंसे हैं और कभी भगवान का भजन नहीं किए, उन्हीं लोगों के सामने भूत आ जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, श्यामा श्याम रटे रसना सो, तिनको जान सपूत, और भजन बिनु नर मरघट को भूत। अब आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं, अब आप लोग समझ लो कि आप सपूत हो कि मरघट के भूत हो। जो नाम लेते होंगे भगवान का, जो भगवान का कीर्तन करते होंगे, वो तो सपूत समझ लेना, लेकिन जो कभी नाम ही नहीं लेते तो वो समझ लेना कि गांव के भूत हैं। श्यामा श्याम रटे रसना सो, तिनको जान सपूत, भजन बिनु नर मरघट को भूत। और कोई किसी को बताए तभी माने। हमारे विषय में हमसे अच्छा और कोई नहीं समझता। हमसे अच्छा हमारे विषय में कोई और क्या जानेगा? या तो भगवान जानते हैं, या हमारे विषय में हम स्वयं जानते हैं कि हम कैसे हैं। कोई भले तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम प्रशंसा करने में भूल जाओ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम कैसे हो। इसलिए एकमात्र भगवान सत्य है। भगवान को सबसे पहले सत्य कहा गया, भगवान को फिर चित्त कहा गया। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। ये जो हम उजाला देख रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान है। हम लोग कहते हैं कि सूरज निकलता है, अंधेरा चला जाता है और उजाला हो जाता है। बात सही है क्या? सूरज निकलने के बाद ही में उजाला होता है क्या? बात सही है? यदि बात सही है तो एक काम करो, आंख में जो काली पुतली है ना, वो दोनों को निकाल दो। काली पुतली को निकाल दो और फिर हजारों सूर्य को लाकर के सिर में बैठा दो। कुछ दिखाई देगा? अंधों से पूछो, कुछ दिख रहा है? सूरज तो निकला। इसका मतलब रोशनी सूरज में नहीं है, स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू। भगवान सूर्य भी भगवान से प्रकाश लेकर के प्रकाशित हो रहे हैं। एकमात्र भगवान ही प्रकाश है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न यद भास्ते सूर्यो न शशंको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ऐसा परम धाम मेरा है। जहाँ ना सूर्य है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, फिर उजाला कहाँ है? बोले भगवान को किसी से उजाला लेने की जरूरत थोड़ी है, वो स्वयं ही उजाला है। तो भगवान सत्य है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद है। दुनिया रोती है। अच्छा, लोग हंसते कब हैं? लोग हंसते कब हैं? अभी ये कैमरा आप लोगों की तरफ हो जाए, तुरंत मुस्कुराने लगोगे, और जहां कैमरा घूमा फिर वही उदास चेहरा। तो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं केवल कैमरा के सामने, और वो कैमरा वाला भी कहता है स्माइल प्लीज। कैमरा वाला भी कहता है मुस्कुराओ। तो मुस्कुराएं चाहे ना मुस्कुराएं, लेकिन मजबूरी में कैमरा के सामने मुस्कुराना पड़ता है। और मुस्कुराते हुए फोटो खींच लेता है, और फिर लोग दादा दादी का जो फोटो है उसे दीवार में चिपका देते हैं, और सब कहते हैं देखो दादी कितनी मुस्कुरा रही है। काहे तो मुस्कुराई, वो तो जीवन भर रोई। केवल कैमरा के सामने 2 सेकंड को मुस्कुरा दी। इसलिए एकमात्र भगवान आनंद है, और दुनिया तो रोती रहती है। तो भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है।
ताप त्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे अंदर में। 3 प्रकार के दुख क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक दुख, शरीर में बीमारी लग गई तो कष्ट है। धन बहुत है लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि सुनो, सूखी रोटी खाना, तो क्या किया जाए, मजबूरी में सूखी रोटी खाना पड़ता है। धन तो बहुत है लेकिन सब्जी में तेल नहीं डाल सकते, सब्जी में मसाला नहीं डाल सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है। ये दैहिक दुख है। दैविक दुख, देवी देवताओं के द्वारा भी हम लोगों को कभी कभी कष्ट मिलता है। और भौतिक दुख, भौतिक दुख क्या है? आज ये है कल वो नहीं है, कल वो हो गया तो वो और चाहिए। जरूरतें कभी समाप्त नहीं होती, ये भौतिक दुख है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। दैहिक, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। राम राज नहीं काहूं व्यापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप यदि भगवान की कृपा हो जाए तो अपने आप वो समाप्त हो जाते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को समाप्त कर दें, ऐसे भगवान को हम दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। नैमिष आरण्य का धाम है। उस नैमिष आरण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि भगवान की कथा को कर रहे थे, सुन रहे थे। उसी समय उनके पास में श्री सूत जी महाराज पहुंचते। सभी ऋषियों ने उठकर सूत जी महाराज को सुंदर आसन में बैठा दिया और उनसे प्रश्न किया। ये सूत जी कौन है? सूत एक जात है। आप लोगों ने देखा होगा भागवत की कथा होती है तो सूत उवाच, सूत जी कह रहे हैं। शिव पुराण की कथा हो रही है तो सूत उवाच, सूत जी कथा सुना रहे हैं। देवी पुराण की कथा हो रही तो सूत उवाच, सूत जी कथा सुना रहे हैं। सत्यनारायण की कथा हो रही तो सूत उवाच, श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। तो ये सूत कौन है? माता है ब्राह्मणी और पिता है क्षत्रिय। माता हो ब्राह्मणी और पिता हो क्षत्रिय, इनके द्वारा जो संतान होते हैं उसे कहते हैं सूत। लेकिन इनकी उम्र केवल 5 वर्ष की है, लेकिन ज्ञान इनका अमोघ है। इतना ज्ञान है कि बड़े बड़े हजार वर्षों के जो ऋषि हैं उन्होंने सूत जी को सिंहासन में बैठा दिया और पूछा कि भगवान, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर क्षमा प्रभा सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा महाराज, हमने कथा हमेशा सुना है, लेकिन आज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश चा वैष्णवे क्रियते कथम। हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिसके द्वारा भक्ति बढ़े,
ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, विवेक बढ़े। कैसी कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। अच्छा, आप लोगों ने हलवा बनाया और खाया है कि नहीं कभी? हलवा तो सब लोग बनाते हैं। हलवा बनाने में सबसे कम से कम कितनी वस्तु की जरूरत पड़ेगी? कितनी वस्तु? क्यों नंबरदार, कितनी वस्तु? सूजी चाहिए, तेल या घी चाहिए, चीनी चाहिए, शक्कर और पानी। कम से कम 4 वस्तु, और ज्यादा में जो चाहो सो मिला दो। लेकिन यदि मीठा मीठा हलवा खाना है तो कम से कम कितनी वस्तु? 4 वस्तु। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन को यदि मीठा मीठा हलवा के जैसा बनाना है तो कम से कम 4 वस्तु की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। किसी किसी में ज्ञान बहुत होता है लेकिन भक्ति नहीं होती, किसी में भक्ति बहुत होती लेकिन वैराग्य नहीं होता, किसी में वैराग्य होता है लेकिन विवेक नहीं होता। तो जीवन में ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। अच्छा, विवेक क्या है? जैसे रास्ते में कांटा पड़ा है, अब हमने कांटा तो देख लिया, तो कांटे को हम लांग कर भी जा सकते हैं, अगल बगल से भी जा सकते हैं, ये ज्ञान है। क्योंकि कांटे के ऊपर लात तो नहीं रखेंगे, तो उस कांटे के हम लोग ऊपर से चले गए, ये ज्ञान है। लेकिन यदि वहां रास्ते में कांटा पड़ा है उसको हमने हटा दिया तो ये विवेक है। तो जीवन में ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। ये 4 वस्तु यदि है तो हमारा जो जीवन है वह मीठा मीठा हलवा के जैसे बन जाता है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, हम आप लोगों को ऐसी कथा सुनाएंगे, लेकिन सावधानता श्रवण। कथा को कैसा सुनना चाहिए? कथा को सुनना चाहिए सावधान होकर के। सावधान होकर के कैसे? अब कोई कोई कथा में बैठते हैं, यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं, जामुन ढाना की, और जगह हमने देखा लोग कथा में आते हैं तो कथई के तरफ, भागवत जी के तरफ पैर फैला करके बैठ जाते हैं। तो बताओ, कथा में सावधानी चाहिए कि नहीं? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये केवल रास्ते में दुर्घटना थोड़ी घटती है, हर जगह। तो कथा में भी सावधानी। अच्छा देखो, आप लोगों ने देखा होगा कथा में नारद जी आते हैं। नारद जी कैसे? 2 मिनट पंडाल में बैठेंगे फिर बाहर भागेंगे, फिर 2 मिनट बाहर रहेंगे फिर पंडाल में आएंगे, 2 मिनट यहाँ बैठेंगे फिर बाहर जाएंगे। तो समझ लो कि नारद जी आ गए। और कोई कोई कथा में श्रोता आते हैं, श्रोता नहीं आते। कौन आते हैं? श्रोता। श्रोता क्या करता है? श्रोता करता है कट कट। जब तक सुपारी काटेगा तब तक कट कट। ऐसे ही होते हैं श्रोता, जब तक वे कथा में बैठे रहते हैं एक दूसरे से लगे ही रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए आ जाते हैं कि घर में ज्यादा बात नहीं हो पाती, तो कथा में सब आते हैं, सोचते हैं वही बढ़िया होगी। तो 3 घंटा श्रोता के जैसे लगे रहते हैं। और कुछ कथा में आते हैं सोता। कौन आते हैं? कथा में कुछ सोता आते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, एक बुढ़िया माई बोली कि आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। तो हमने सोचा, हमने कहा माई कौन सी बात अच्छी लगी? तो उसने, और आपकी कथा में आते से आ गई। सो बढ़िया मजा।
इसलिए सावधान प्रणो, सावधान होकर के कथा को सुनना चाहिए। सबसे ज्यादा कथा कहते हैं भोले बाबा, लेकिन कैसे? सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। सावधान मन सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। लागे कहने कथा अति सुंदर, लागे कहने तो भोले बाबा कथा कहते हैं, लेकिन कैसे? सावधान मन कर। तो कथा कहने वाला सावधान होवे और कथा सुनने वाला भी सावधान। सुनाते किसको हैं? पार्वती जी को। तो उनको भी क्या कह देते हैं? सावधान सुनो सुमुख सयानी, सावधान होकर के सुनो। तो कथा कहने वाला भी सावधान और कथा सुनने वाला भी होवे सावधान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भागवत जी की जो कथा है ऐसे सुनने को नहीं मिल जाती। एतास्मात् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते, जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भागवत जी की कथा सुनने को मिल पाती है। ऐसे सुनने को थोड़ी मिल जाती है। अन्यथा क्या होता है? आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई ना जाई। बड़ी कठिनाई होती है कथा में आने में। कठिनाई कैसे होती? जैसे पहले के समय में बद्री नारायण आदि जाने में समस्या होती थी, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते थे, जंगल आदि होता था। ऐसे ही आज के समय में कथा में आने में समस्या होती है। जैसे ही घर से चले, सो नाते पोता धोते पहले पकड़ते हैं, कहते सुनो आप जाओगे तो हम रोएंगे। तो फिर बूढ़े सोचते हैं कि चलो ठीक है अब जाना ही नहीं है। और जो करे कष्ट जाय पुण्य कोई, यदि धोखा से आ भी गए और फिर जब यहाँ से लौट के जाते हैं ना, सामने वाला पूछता है कैसी लगी, तो कहते अरे बेकार है, 3 घंटा खराब हो गए। दिमाग और खराब होता रहा। तो सर निंदा करे ताही बुझाई। सोचते हैं अब कल से तो हमको जाने नहीं है, सामने वाले भी ना जाएं। इसलिए जन्मांतरम भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को मिल पाती है। नहीं तो सभी ने सुन लेते। एक जगह महात्मा जी रोज कथा करते, उनकी कथा में पंडिताइन जी रोज आती, लेकिन पंडित जी आती नहीं थी। पंडित जी को एक दिन पंडिताइन ने जबरदस्ती खींच के ले आई। खूब बढ़िया पंडाल लगा था। अब वो तो जबरदस्ती लाया गया था। महात्मा जी कथा शुरू ही कर रहे थे, आइए, सो आया ही था। महात्मा जी बोले बैठिए, सो बैठ गया। और ऐसा बैठा, बढ़िया पंडाल लगा था। पंडाल में टिक करके बैठा, बढ़िया से नींद आ गई। अब पूरी कथा में क्या हुआ उसको कुछ नहीं मालूम। महात्मा जी ने अंत में जयकारी लगवाई, बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की। तुरंत उठ के बैठा। महात्मा जी बोले जाइए, सो चला गया। और जैसे ही घर पहुंचा, पंडिताइन बोली कि सुनो,
कथा का कुछ नियम होता है। वो बोला क्या होता है? कहा बैठ जाओ और बैठ करके चिंतन मनन करो। उसने कहा मैंने कुछ सुना ही नहीं हूं तो मैं क्या करूं? पंडित आई ने बोली कि एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द कुछ तो जरूर सुने होगे, जितना भी सुने हो बैठ जाओ और चिंतन मनन करो। अब देवी जी के सामने तो अच्छे अच्छे हारे रहते हैं, तो पंडित जी भी बैठ गए और तीन ही शब्द सुने थे। बार बार आंख बंद करके वही लगे थे, आइए, फिर थोड़ी देर में कहते हैं बैठिए, फिर कहते हैं जाइए। शाम हो गई थी, कुछ अंधेला हो गया था। चोर ने देखा बढ़िया मौका है, दरवाजा खुला था, वो आंख बंद किए बैठा था। चोर ने तुरंत, चोर घुसा, उसने पहला शब्द बोल दिया आइए। अब चोर ने देखा आंख तो बंद है, मैं तो सोच रहा हूं कि सो गया, लेकिन लगता है देख लिया, तो ऐसे छुप के बैठने लगा। उसने दूसरा शब्द बोल दिया बैठिए। अब तो चोर समझ गया कि सही में देख रहा है, भागा। उसने तीसरा शब्द बोल दिया जाइए। अब इतनी जोर से भागा, कई जगह गिर पड़ा। उसने धम धम की आवाज सुना तो तुरंत दरवाजा खटखटाया, का दरवाजा खोल। पंडित आई ने बोली क्या बात है, मनन क्यों नहीं करते हो, चिंतन क्यों नहीं करते हो? अरे कहा करूंगा बाद में, लेकिन अभी तो सुन। कहा क्या हुआ? कहा तेरी कथा ने बहुत फायदा कर दी। क्या फायदा कर दी? उसने कहा केवल तीन शब्द सुना और तीन शब्द को सुन करके घर में आया चोर, भाग गया। पंडित आई ने बोली मैं भी तो यही कह रही थी, आपने केवल तीन शब्द को सुना और तीन शब्द को सुन करके घर में आया चोर, भाग गया। और कहा यदि तुम पूरी कथा को सुनती तो तुम्हारे जीवन का ही चोर भाग जाता। जीवन का चोर क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीवन के सबसे बड़े चोर हैं। जन्मत मरत दोषय दुख होई, यह कल्पांत न जान ही कोई। मरते समय इतना दुख होता है, कष्ट होता है, जैसे इकट्ठा 1000 बिच्छू ने डंक मार दिया हो। जब एक ही काट लेती है तो 24 घंटा चैन नहीं मिलती, नींद नहीं आती। अब बताओ जब 1000 इकट्ठी काट लें तब क्या होगा? तो ये जन्म मरण का जो चोर है वो कैसे समाप्त होगा? केवल एक उपाय है, जब तक हम भगवान का नाम नहीं गाएंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, ये जन्म मरण का जो चोर है वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस कथा को परीक्षित जी महाराज ने केवल 7 दिन श्रवण किया और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। केवल 7 दिन में मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आ गए और एक पल्ले में जप तप भजन पूजन पाठ आदि को रख दिया और दूसरे पल्ले में उठा करके भागवत जी को रख दिया। और जैसे तराजू उठाया तो भागवत जी वाला जो पल्ला है वो भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कथा को नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से सुना। सौनक आदि ऋषियों को आश्चर्य हुआ और कहा कि महाराज, नारद जी तो 2 मिनट एक जगह नहीं बैठते। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग है कुत्र ते सह। जब वो 2 मिनट एक जगह नहीं बैठते, परम विरक्त हैं, तो फिर उनको भागवत सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई? सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, बद्री नारायण धाम में 4 महात्मा, 4 भाई रहा करते थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को एक साथ मिलाकर के सनत कुमार ऋषि कह देते हैं। ये चारों भाई बद्री नारायण धाम में रहा करते थे। अच्छा, बद्री नारायण का नाम बद्री नारायण क्यों पड़ा?
एक बार की बात है, भगवान विष्णु में और माता लक्ष्मी में खटपट हो गई। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, अब पति पत्नी में कभी कभी हो ही जाती है, हो जाती है कि नहीं? पति पत्नी में कभी कभी खटपट हो ही जाती है। तो आप लोग ये भी जानते होंगे, जब पति पत्नी में जब ज्यादा झगड़ा हो जाता है तब क्या होता है? जब ज्यादा खटपट हो जाती है तब क्या होता है? जो देवी जी होती हैं वो अपने मायके की तरफ भागती हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा, और अच्छा देखो ये समझदारी की बात है, भगवान विष्णु ने देखा कि समुद्र से आई है, कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र में घुस जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये भागे, उससे पहले क्यों ना हम ही भाग लें। ये समझदारी की बात है। यदि ज्यादा झगड़ा घर में हो जाए तो देवी जी भागे, उससे पहले आप लोगों को भाग लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग भाग के कहां जाओगे? भगवान विष्णु भाग लिए। कुछ दिन के बाद में लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हुआ और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को खोजने को निकली। लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि गर्मी का समय, तेज धूप निकली और वो तप में बैठे, पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। लक्ष्मी जी को दया आ गई और लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर छाया करने लगी। भगवान विष्णु ने देखा अचानक के बादल कहां से आ गए। अभी तो इतनी तेज धूप थी, आंखें खोल करके देखा तो बादल नहीं, विशाल वृक्ष लगा है। उन्होंने सोचा मैं तो साफ मैदान में बैठा था, इतना बड़ा वृक्ष कहां से आ गया। ध्यान करके देखा तो समझ गए वृक्ष नहीं है, लक्ष्मी है। उसी दिन से स्थान का नाम हो गया, बेर का वृक्ष बनी लक्ष्मी जी सुभद्री, और नारायण भगवान वहां पर विराजमान है, तो नाम क्या हो गया? बद्री नारायण। श्री बद्री नारायण धाम की। उसी बद्री नारायण धाम में सनत कुमार ऋषि रहा करते थे। और एक दिन सनत कुमार ऋषियों ने क्या देखा, नारद जी बड़ी चिंता में भाग रहे हैं, बड़ा दुख है। सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को देखा तो सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को रोक लिया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तित यतुरो भवान् त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः। अरे नारद जी इतनी चिंता, श्री कृष्ण दास कभी हो भी ना उदास, भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, और तुम्हें इतनी चिंता। चिंता बड़ी है चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खाती है। ये चिंता ऐसी चिता है कि जीते जी व्यक्ति को मार डालती है। इसलिए कथम ब्रह्मन् दीन मुखः है, इतनी चिंता क्यों? हम लोग भी रात दिन चिंता करते रहते हैं, जबकि चिंता की कोई बात नहीं होती। जब दांत न थे तब दूध दियो, और दांत दिए तब अन्न भी दई है। और जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुधि लेत वो तोरो भी लई है। रे मन मूर्ख सोच करे, और सोच करे कछु हाथ नहीं है। रात दिन हम लोग चिंता में जलते रहते हैं, जबकि सही में चिंता की कोई बात नहीं है। आजकल हम लोग दुखी कैसे होते हैं? हमारा अपना कोई दुख नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई ये सामने वाला इतना बढ़िया क्यों खाता है, इतना बढ़िया क्यों पहनता है,
इतना बढ़िया क्यों रहता है? सो अपने आप दुख हो गया। यदि हमारी दुकान के बगल में किसी और की दुकान खुल गई तो अपने आप दुखी हो गया। भले घाटा कुछ ना हो पर दुख। अच्छा, हमारे यहाँ कोई कष्ट हो जाए तो हम लोग कहते हैं अरे भगवान की कुछ ऐसे इच्छा रही होगी सो हो गया। और कहीं बगल वाले को कोई ऐसी घटना हो गई तो फिर कहता है देखो पाप के घड़े फूट रहे हैं। जब तुम्हारे यहाँ हो रहा था तो पुण्य के फूट रहे थे, अब बगल वाले के यहाँ पर होने लगा तो पाप का फूटने लगा। यदि हमारे घर में बच्चा अच्छे अंकों से पास हो गया तो घर के लोग कहते हैं हाँ रात दिन पढ़ाई किया है, 2 घंटा सोता था तब तो इतना बढ़िया अंक लाया है। और कहीं बगल वाले का बढ़िया अंकों से पास हो गया तो कहते हैं हाँ रात भर दिन भर यहीं तो घूमता रहता था, पैसा दे दिया सो पास हो गया। स्वयं के हो गए तो रात दिन पढ़ते थे और बगल वाले के हो गया तो पैसा दे करके हो गया। हम लोग दूसरों को देख करके अपने आप दुखी होते हैं, हमारा जबकि कोई दुख नहीं होता। यदि हम दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जा रहे हैं तो समझ लो कि वो संत है। क्योंकि एक बार नारद जी महाराज ने जब जयंत को देखा, जब इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन करके सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा, प्रभाव देखना चाहता था, खून भगवान के शरीर में लगा, भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान ने तुरंत धनुष बाण उठाया, लेकिन माता सीता ने धनुष बाण पकड़ ली कि उसको मत मारो। भगवान ने कहा इसने इतना बड़ा पाप किया है, अब मारूंगा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो अब इसको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो यह और बड़ा अपराधी हो जाएगा। तो माता सीता ने धनुष तो रखवा दी, भगवान ने तिनका ही उठाया और उस तिनका को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। जयंत भागा, पिताजी के पास में गया, पिताजी ने बोला क्यों? बोले राम जी। अरे कहा यहाँ से भाग भाग। ब्रह्मा जी के पास में गया, शिव जी के पास में गया, परंतु काहू बैठन कहा ना कोई, किसी ने नहीं रोका, सबने भगा दिया। लेकिन जयंत नारद जी के पास में गया भी नहीं और दुखी नारद जी ने देख लिया, तुरंत कहा कि इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उन्हीं के पास में चले जाओ। जयंत बोला अब कैसे चला जाऊं, इतना बड़ा अपराध किया हूं। तो नारद जी ने कहा कि सुनो, राम जी पूछेंगे यहाँ क्यों आया, तो कह देना पहले मैं आया था आपका प्रभाव देखने के लिए, अब मैं आपके पास में आ गया आपका स्वभाव देखने के लिए। अब वो गया, अब कैसे चरणों में गिरना उसको ये भी नहीं मालूम, पूंछ कर लिया भगवान के मुख की तरफ। सीता जी ने देखा कि इसको शरणागति होना भी मालूम नहीं है, कैसे आना है ये भी नहीं मालूम है, कैसे चरणों में गिरना है ये भी नहीं मालूम है। तुरंत सीता जी ने उठाया उसको सीधा कर दिया और सीता जी बोली देख लो प्रभु आपके शरण में आ गया, अब तो इसे क्षमा कर दो। जबकि उसको मारना उचित था, लेकिन भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, केवल एक आंख फोड़ दिया। तो नारद जी महाराज बिना मतलब किसी को भी दुखी देख करके अपने आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, कागा से तो हंस करेंगे, हंस कहेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे। एक हंस उड़ता हुआ आया और कीचड़ में गिर गया। जब वो कीचड़ से ऊपर आया तो कौवों को उड़ते हुए देखा, तो उसने सोचा कि शायद मैं भी कौवा हूँ, और वो हंस कौवों के जोड़े में मिलकर के काँव काँव करने लगा। हंस के दो जोड़े जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये अपना बच्चा है, लेकिन कौवा में मिलकर के अपने को कौवा समझ लिया। उन्होंने रोका, ए भैया रुक। उसने पूछा क्या है? अरे कहा तू कौवा थोड़ी है, ये काले मैं काले, कहा कैसा कौवा नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये जरा नदी में स्नान कर, गोता लगा। जैसे ही गोता लगाया बाहर आया, देखा कि नहीं नहीं मैं भी सफेद, ये भी सफेद, मतलब मैं हंस हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम तो हैं शेर, लेकिन सियारों से ऐसे मिल गए कि अपने को सियार मान बैठे। भगवान के हम लोग अंश हैं, लेकिन हम लोग अपने को कुत्ता बिल्ली सियार मान लिए। अब भान कैसे होगा जब तक कोई हंस ना मिलेगा, जब तक कोई संत नहीं मिलेगा। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, हंस करेंगे तो हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए ओली के ताज रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ये संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कबीरदास जी ने देखा कि मैंने दुनिया को बहुत समझाया, कोई नहीं मानता, यही सब जाऊं सभी जग अंधा, किसको समझाएं। इसलिए कबीरदास जी संतों के पास में पहुंचे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में पाप रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में पाप रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज को जब शौनक आदि ऋषियों ने, सनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुखा, चिंतक की क्या बात है, तब नारद जी ने कहा कि मेरा अपना कोई दुख नहीं है, कहा मैं दूसरों को दुखी देख करके दुखी हो गया हूं। नारद जी ने बताया कि महाराज सुनो, मैं इस मृत्यु लोक में आया और किस लिए आया। नारद जी ने कहा कि मैं इसलिए इस मृत्यु लोक में आया था, मैंने सोचा कि सब लोग भजन करते होंगे, पूजन करते होंगे, सब लोग प्रसन्नता से रहते होंगे, लेकिन कहा मैं इस मृत्यु लोक में आया और मैं बहुत स्थानों में घूमा। कहाँ कहाँ घूमा। अहम तो पृथ्वी में आता सर्वोत्ता लोकमिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एव आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अनेक स्थानों में गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध द्वार, रंग द्वार, अनेक जगह पर मैं घूमा। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैंने अनेक स्थानों में घूम करके क्या देखा, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रह गया। आप लोग जरा सोचो, क्या इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में सत्य नहीं है? यदि सत्य नहीं होता तो ये पृथ्वी कैसे होती? लेकिन नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, पृथ्वी में सत्य नहीं है। ऐसा क्यों? पहले के समय में 100 का 100% सत्य होता था, सब लोग सत्य बोलते थे। लेकिन आज के समय में सत्य रह गया है ज़्यादा से ज़्यादा 15-20%, और जो देखो वही झूठ बोलता है। मोबाइल में घंटी बोली, अब सामने वाला पूछता भैया जी कहाँ हो, बैठे घर में, और कह देते हैं भैया अभी मालथोन में हूं। सामने वाला पूछता क्या कर रहे हो, तो तुरंत कहते कुछ नहीं, फिर भले कह दें कि भोजन कर रहे, लेकिन पहले सोचना चाहते क्या झूठ बोले। जो देखो वही झूठ। अच्छा, दिन भर झूठ बोलते हैं कोई बात नहीं, और एक ही बार यदि सत्य बोल दिए तो कहते हैं हरिश्चंद्र के बाप तो हम ही। सत्यम नास्ति। उदर भरणो जीव है बराक है कूट भाषण, पेट भर जाए बस इससे मतलब रहता है। वो तो ये कहो कि भगवान ने पेट बना दिया, और पेट ना बनाए होते तो ये काला सिर वाला किसी को अपने से कम थोड़ी समझता। पेट है सो भेंट है, और पेट ना होते तो काय को भेंट होती। लेकिन हम लोगों का जो जीवन है बिल्कुल जानवरों जैसा हो गया। अच्छा, वो जानवर भी देख करके कहता होगा कि भाई बिल्कुल हमारे जैसे हैं। अंतर क्या है? तो सोचते होंगे हमारी है पूंछ और इनकी नहीं है पूंछ, लेकिन है बिल्कुल हमारे जैसे। और देखो, श्री सुखदेव जी ने 4 प्रकार के पशुओं को गिनाया है कि मनुष्य ही पशु के समान हैं। कौन कौन? तो कहा सौबिड़ वरह ओष्ठ खरई संस्तुत है पुरुष पशु नायत कर्ण पथो पे तो जातो नाम गदग्रजा। सबसे पहले नाम लिया स्वान। स्वान मतलब कुत्ता। मनुष्य हो गया कुत्ता के जैसे। कुत्ता के जैसे कैसे? एक कुत्ता गया प्रयागराज में, इलाहाबाद में, कुंभ में, और 1 महीना उसने बढ़िया गंगा स्नान किया। अब वहाँ भंडारा तो चकाचक चलती है, सो महात्माओं का बढ़िया जूठन खाया और संतों का दर्शन किया। 1 महीना के बाद में लौट करके अपने घर को, अपने गांव को जा रहा था, तो बीच में दूसरे के गांव मिल गए।
तो जैसे ही दूसरे के गांव के कुत्तों ने उसे देखा तो भौंकना शुरू कर दिया। क्यों भौंकने लगे? सोचने लगे अरे ये कितना पुण्य करके आ रहा है, कितना धर्म करके आ रहा है। सो उसे देख करके अपने आप भौंकने लगे। ऐसे कुछ कुत्ते होते हैं, जब वो देखते हैं कि फला व्यक्ति खूब धर्म कर रहा है, फला व्यक्ति खूब भंडारे में देता है, फला व्यक्ति खूब कथा में सहयोग करता है, फला व्यक्ति संतों की खूब सेवा करता है, तो उसे देख करके अपने भौंकने लगता है। अच्छा, ऐसे लोगों के यदि कुत्ता देखता होगा तो क्या कहता होगा? कुत्ता तो यही कहता होगा भाई भले ही बिरादरी इसकी अलग है, जाति अलग है, लेकिन हम में इसमें कोई अंतर, जैसे हम भौंकते हैं वैसे ये भौंक रहा है। कुत्ता हड्डी चबाते हैं। अब आज के मनुष्य भी बिना हड्डी के रहता है क्या? कभी मछली की हड्डी चबा रहा है, कभी मुर्गा की हड्डी चबा रहा है, कभी बकरे की हड्डी चबा रहा है। बताओ कुत्ता में और मनुष्य में क्या अंतर है? पहले गांवों में गीदड़ रहा करते थे जो मरने के बाद में पशु को खाते थे। गांवों में गीदड़ दिखते हैं, गीदड़ ही समाप्त हो गए। गीदड़ों ने सोचा भैया गांव गांव में जब बड़े बड़े गीदड़ हो गए, अब वो कहते होंगे कि हम तो मरने के बाद में खाते थे और इनके मारे जिंदा बच जाए तभी तो हम खाएं। इतने बड़े बड़े गीदड़। पशु पक्षियों से भी गए बीते हो गए। अच्छा, हम लोगों को जो नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति कुत्ता को पालता है, कुत्ता कितना वफादार होता है, यदि उसकी खाता है तो वो उसका 24 घंटा बजाता भी है। और हम लोग तो कुत्ता से बुरी बात तो सीख लेते हैं, लेकिन उस कुत्ते से हम लोग अच्छी बात नहीं सीख पा रहे। कुत्ता हड्डी चबा रहा सो हम चबाने लगे, लेकिन वो कुत्ता वफादारी कर रहा है वो हम नहीं कर पा रहे। एक तोता को पकड़ करके पाल करके जो उससे कहें कि भैया राम राम कर, तो वो तोता भी राम